और ये क्वेश्चन पूछा गया है 10th क्लास के स्टूडेंट द्वारा। रिफ्लेक्शन से है ये क्वेश्चन। ये है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट a distance of 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the nature, position and size of the image. आइए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें जो जो भी गिवन है उस चीज़ को ले लें। और अगर हम ले तो ये हो जाएगा कि सबसे पहला गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर हाई, यानी कि इसको हम लोग HO से डिनोट करते हैं या फिर H1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमेशा अपवर्ड्स खड़ा रहता है इसलिए ये पॉजिटिव ही होगा। ये आप पढ़े होंगे। अब अभी क्वेश्चंस आया है तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे। बताया है कि कंसेप्ट्स बताएंगे, लेकिन अब पूरे कंसेप्ट्स यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया जाएगा ऐसा नहीं है। तो ऑब्जेक्ट अपराइट होता है और इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद है कि प्लेस्ड कहाँ है, तो वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है वो हमेशा इन द फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि जिधर से रेस आती है तो वो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होता है। और वहां पे साइन कन्वेंशन के अनुसार क्या होता है, निगेटिव साइन लगते हैं और उसको डिनोट करते हैं यू से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें फोकल चाहिए तो F इज इक्वल टू हो जाएगा R/2 होता है, और ये 30/2 डेट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव होगा सेंटीमीटर क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो होता है वर्चुअल होता है, मतलब राइट साइड ऑफ द मिरर होता है, इसलिए वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इतनी चीज़ें दी गई है, अब हमें फाइंड करना है नेचर, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, यानी कि सबसे पहले भी हमें फाइंड करना होगा कि वो कैसा होगा भी। ठीक है, दूसरी चीजें फाइंड करना है पोजीशन, कहाँ होगा, ये भी बताएगा कैसा होगा कहाँ होगा। और उसके बाद HI यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी हमें फाइंड करना है, जो कि इमेज की साइज को डिनोट करेगा। तो ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। और अब हमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले में जो इस्तेमाल करना है वो मिरर फॉर्मूला है, और वो होता है यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f डेट इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें क्योंकि हमें v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारे पास v की तो वैल्यू है नहीं, वो निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, और वो पॉजिटिव है, माइनस 1/u। और 1/u के बारे में देखें तो u माइनस में है और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेट गिव्स 1/v इज इक्वल टू 1/15, और ये निगेटिव और ये निगेटिव दोनों मिलकर हो जाएगा पॉजिटिव 1/10। और इसको सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 32 प्लस 3 डेट इज इक्वल टू 5/10
30, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/6, डेट गिव्स v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव आया, डेट मीन्स वर्चुअल और बिहाइंड द, अब यहाँ पे वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहला कि नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल कैसे पता चला हमें, तो जब भी v पॉजिटिव आ जाए मिरर में तो क्या होगा, ये उसके नेचर हो जाएगा वर्चुअल। पोजीशन क्या होगा, तो यही डिस्टेंस उसकी पोजीशन बताता है। और पॉजिटिव है तो बिहाइंड द मिरर, तो 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो नेचर हो गया, पोजीशन हो गया। अब लेंगे साइज। तो साइज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि m इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, एंड m इज इक्वल टू hi/ho। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों को कंपेयर करें, दोनों में mm है, तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये मिल जाएगा कि hi/ho डेट इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, और यहाँ नेचर में जो वर्चुअल जो होता है वो इरेक्टेड भी होता है, वर्चुअल एंड यहाँ पे लिख देंगे इरेक्टेड। इरेक्टेड मतलब अपराइट होगा। और अब साइज निकालते हैं कितना होगा, तो hi तो हमें निकालना ही है, लेकिन ho दिया हुआ है, अपराइट होता है इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पे v आया है पॉजिटिव, u है निगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 5/10, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, तो 3 सेंटीमीटर। यानी कि साइज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ मिरर 3 पॉजिटिव आया है hi, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर अपराइट, 3 सेंटीमीटर अपराइट, यानी कि सीधा होगा। मिरर के बिहाइंड है और अपराइट होगा कितना, 3 सेंटीमीटर। तो साइज 3 सेंटीमीटर होगा, नेचर वर्चुअल और इरेक्टेड होगा, और पोजीशन 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन साइंस से था, बट वेरी इंपॉर्टेंट था, और इससे आपको 5 नंबर्स मिल सकते हैं साइंस में। और क्वेश्चन से अब नंबर ये रहे कि नहीं रहे, लेकिन ये क्वेश्चंस इस बार के लिए VVI है, आप इस पर प्रैक्टिस करके जाइएगा। नंबर बदल सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया है साइंस से, मैथ में 10th से। अब आप क्या करेंगे कि अगर यहाँ तक आए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ESP को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाकी जो आपके क्वेश्चंस है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं तो हम तक पहुंचाइए, उसका जवाब हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।